हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आपका एक बार फिर से एजी फैक्ट्स हिंदी के एक और फ्रेश कमाल के एपिसोड में। हिस्ट्री के फैक्ट जो आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो वास्तव में वाकई इंटरेस्टिंग होते हैं। आई एम श्योर हर कोई उनके बारे में जानता है, लेकिन इन द फैक्ट ये भी एक बात है कि हिस्ट्री जो है वास्तव में काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल, क्या आप जानते हैं कि एक सबसे दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? और क्या आप जानते हैं कि हिटलर ने एक कार को डिज़ाइन करने में मदद की थी और वो कार जो है आज भी यूज़ में है। ये आपको हैरान कर सकता है कि आप दुनिया के इतिहास के बारे में कितनी बातें जानते हैं। तो ठीक है, चलिए आज हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे, फैक्ट्स के बारे में जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं आज के टॉप 20 हिस्ट्री फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 20। अगस्टस सीजर इतिहास में रहने वाला सबसे अमीर व्यक्ति था। जूलियस सीजर के भतीजे और रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी अगस्टस सीजर की संपत्ति की गणना करते समय उसकी संपत्ति की कुल कीमत जो थी उस समय $46 ट्रिलियन थी। फैक्ट नंबर 19। अलेक्जेंडर द ग्रेट को जिंदा दफना दिया था गलती से। 32 वर्ष की आयु में जब महान राजा सिकंदर की मौत होगी तब उसने पूरी दुनिया पर अपना शासन जो है वो कब्जा कर लिया था, लेकिन जब उसकी मौत होगी तो उसकी पूरी लाश को पूरे 6 दिनों तक सड़ने या गलने का कोई भी लक्षण नहीं दिखा रहे थे। लेकिन इस टाइम के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अलेक्जेंडर जो वो न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर से पीड़ित था। वो मानते हैं कि जब वो मर गया था तो वह वास्तव में सिर्फ वो लकवाग्रस्त हो गया था, यानी उसका दिमाग जो अब काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके सैनिकों ने उसे जिंदा दफना दिया था। फैक्ट नंबर 18। जूलियस सीजर शायद सबसे प्रतिष्ठित नाम है जो रोमनों से जुड़ा है। इसी तरह उसकी हत्या और मौत भी बेहद कुख्यात है। रोमन साम्राज्य ने अपने तख्ता पलट के टाइम खुद को डिक्टेटर के रूप में घोषित करने के कारण अपने कट्टरपंथी राजनीतिक विचारों के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त ब्रूटस के नेतृत्व में अपने सैनिकों के साथ 15 मार्च 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या कर दी थी। जो हत्या के दौरान सीजर को कम से कम 23 बार चाकू मारा गया था। फैक्ट नंबर 17। जब कभी आप रोम जाएंगे घूमने के लिए तो हर कोई वहाँ पर कोलिजियम को देखने के लिए जरूर जाता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि इसकी पत्थर की बाहरी सतह पर इसे पॉकमार्क से कवर किए गए, जब तक आप ये मान सकते हैं कि ये अपनी उम्र के कारण सिर्फ देखने में सुंदर लगता है, बाकी तो वास्तव में टूट चुका है। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब रोम पे हमला हुआ था, जब रोम का पतन हुआ तो इस शहर को पूरी तरह से लूट लिया गया था और गोथों के द्वारा वहाँ पर गोलियां मार दी गई थी और कोलिजियम से सारे के सारे संगमरमर को लूट के ले गए थे। फैक्ट नंबर 16। आपने अपने हिस्ट्री की बुक्स में तो जरूर पढ़ा होगा कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, लेकिन ये सच नहीं है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस से करने से पहले ही आधा शताब्दी पहले ग्रीनलैंड के विकिंग के टॉप लीडर लीफ एरिक्सन ने 1000 ईसा पूर्व न्यूफाउंडलैंड द्वीप पर उतरे थे और उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। और लीफ एरिक्सन के मुताबिक वाइकिंग न्यूफाउंडलैंड पर उतरे थे और साथ ही उन्होंने कनाडा के लैब्राडोर को उत्तर में खोजा था और वहां पर उन्होंने कनाडा को बसाया था। फैक्ट नंबर 15। हैंस शॉर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक जर्मन लुफ्टवाफे का इंटरोगेटर था जो कि शारीरिक यातना और क्रूरता के खिलाफ था। उन्हें लुफ्टवाफे का एक मास्टर इंटरोगेटर भी कहा गया है और संभवतः सभी नाजी जर्मनी और युद्ध के पश्चात उन्हें अमेरिकी पूछताछ के तकनीकों में आकार देने के लिए उसे भी उनके योगदान में प्रशंसा की गई है। उनकी तकनीकें इतनी सफल थी कि उसे अमेरिका सेना ने बाद में अपने इंटरोगेटर स्कूल में उसके तरीकों को शामिल किया था। फैक्ट नंबर 14। जर्मनी में हर साल 2000 टन से ज़्यादा अनएक्सप्लोडेड बम मिलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र देशों की सेनाओं ने नाजी के कब्जे वाले यूरोप पर 2.7 मिलियन टन बम गिराए थे। जर्मनी में कोई भी निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ज़मीन का सर्वे किया जाता है। ऐसा एक बार हुआ था सन 2011 में 45,000 लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला गया था जब एक नदी में 4000 टन पाउंड से ज़्यादा ब्लॉकबस्टर बम मिला था। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं कि एक सिंगिंग बर्थडे कार्ड जो है उसमें इतनी अधिक कंप्यूटर पावर है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी आर्मी से अधिक उसमें ज़्यादा पावर है। मुझे विश्वास है कि हिटलर ने उस कार्ड को पाने के लिए किसी न किसी की हत्या जरूर की होगी, लेकिन उस टाइम उन लोगों को पता नहीं था कि ये कंप्यूटर चिप जो है वो कंपैरिजन उनकी आर्मी से इतनी शक्तिशाली है कि उस टाइम उन लोगों ने इसे ऐसे ही फेंक दिया होगा क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि कंप्यूटर चिप कितनी पावरफुल है।
फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि कभी सुना है कि कभी किसी एनिमल को फांसी की सज़ा दी गई हो? ऐसा ही एक बार सन 1386 में फ्रांस में हुआ था। उस टाइम ना तो ह्यूमन राइट्स, ना ही सिविल राइट्स वगैरह, ना ही एनिमल राइट्स वगैरह, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं थी। ऐसा मामला फ्रांस के फ्लाई शहर में हुआ था, जहाँ पर एक सुअर ने एक बच्चे के चेहरे पर हमला किया, जो कि बाद में मर गया था, और सुअर को गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया था और फिर अदालत में उसे भेजा गया, जहां पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था और उसे बाद में दोषी पाया गया था और फिर बाद में उसे फांसी पर लटका दिया। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि क्लियोपेट्रा का शासन महान पिरामिड की तुलना में चंद्रमा की लैंडिंग के करीब था? ये उन तथ्यों में से एक है जो आपको मिस्र के साम्राज्य के जीवन को सही मायने में विस्तार देने के बारे में कुछ आभास देता है। क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया और गीज़ा के महान पिरामिड के निर्माण के लगभग 2500 साल बाद, यानी लगभग 2580 ईसा पूर्व से 2560 ईसा पूर्व के बीच, और 1969 में पहली मून लैंडिंग से 2000 साल पहले। ऐसा इसलिए तब होता है अगर आप टाइम को कंप्रेस करके देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि क्लियोपेट्रा का शासन जो है वो महान पिरामिड की तुलना में और ये चंद्रमा की लैंडिंग के करीब था। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लोगों ने एक नकली पेरिस का निर्माण किया था? यह नकली पेरिस फ्रेंच के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में बनाया था। इसे फ्रांसीसियों ने आसमान पर उड़ने वाले जर्मनी बमवर्षकों और लड़ाकू पायलटों को बहकाने के रूप में बनाया था। यहाँ पर एक उन्होंने नकली रेलवे भी बनाया था, जहाँ पर पटरियों के ऊपर ट्रेन दौड़ती थी, जिससे उनको भ्रम पैदा होता था कि यहाँ पर एक पेरिस है, पेरिस की सिटी है, जबकि असली पेरिस तो किसी और जगह पर था। फैक्ट नंबर 9, वाइनिच पांडुलिपि नाम के एक प्राचीन ग्रंथ अभी भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। यह पांडुलिपि एक अज्ञात भाषा में लिखी है। वाइनिच पांडुलिपि लगभग 1404 से 1438 कार्बन डेटेड है। इसके कुछ पृष्ठ गायब हैं, जहाँ में से कुछ पेज जो है वो उल्टे पुल्टे हैं, जबकि अधिक से ज़्यादा पेजों पर कुछ पेंटिंग की गई है। इस पांडुलिपि को सैकड़ों क्रिप्टोग्राफर और मास्टर कोड ब्रेकर्स ने इसको डिकोड करने की कोशिश की, इसके मूल अर्थ को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। फैक्ट नंबर 8, नॉर्मैंडी के समुद्र तट का 4% जो है वो हिस्सा डी-डे लैंडिंग के छर्रों से बना है। नॉर्मैंडी लैंडिंग के प्रस्ताव के तहत एक्सिस शक्तियों ने मित्र राष्ट्रों द्वारा 5000 से अधिक इस जगह पर बम गिराए थे। वैज्ञानिकों ने नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर रेत का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि लैंडिंग से हुए ये छर्रे जो है वो छोटे छोटे बीट्स में पाए गए। उनका अनुमान है कि 150 से अधिक सालों के बाद ये सब कुछ जो है, ये छर्रे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 7, फॉक्स टॉसिंग का भी एक लोकप्रिय खेल था। फॉक्स टॉसिंग यानी लोमड़ी को हवा में उछालना 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में ये एक लोकप्रिय खेल था, जिसमें लोमड़ी को एक हवा में फेंका जाता था या पटका जाता था। इसमें लोमड़ी को जितना दूर और जितना ऊंचा हो सके उतना फेंकने की ये कोशिश करते थे। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि टर्की नामक एक पक्षी को एक समय भगवान के रूप में पूजा जाता था? मायन के लोगों का यह मानना था कि टर्की जो है वो देवता का रूप है, इसलिए उसे पूजा जाता था सम्मान के साथ, और बाद में इसे धार्मिक संस्कारों के रूप में भूमिका निभाने के लिए इन्होंने इसे पालतू बना के रख लिया। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान जितना क्रूर था उतना ही वो सभी धर्मों के प्रति जो है वो टॉलरेंट था, यानी सहिष्णु था। चंगेज खान ने बहुत सारी जगह पर अपनी विजेताएं घोषित की है, लेकिन हालांकि अन्य कई तरीक़ों से एक अन्य धर्मों के दार्शनिक और नैतिक संबंध सीखने में भी उसकी काफ़ी रुचि थी। वह क्रूर होने के साथ साथ भी अक्सर बौद्ध भिक्षुओं और मुसलमानों, ईसाइयों और मिशनरियों के साथ परामर्श करता रहता था। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन ये कहना उचित है कि एडिसन दुनिया के सबसे कुख्यात और दूसरों की इन्वेंशन को चोरी करने में से नंबर 1 था। क्या आप जानते हैं कि उसने 1093 चीज़ें जो अपने पेटेंट की हैं, उसमें से उसके ज़्यादातर टेस्ला, विल्हेम रोजन और जोसेफ स्पॉन जैसे साइंटिस्ट की इन्वेंशन जो है चोरी की थी और उसे अपने नाम से पेटेंट करवा लिया था। इसलिए वास्तव में थॉमस एडिसन एक चोर था, ना कि एक साइंटिस्ट। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि पीसा का लीनिंग टावर यानी पीसा की झुकी मीनार जो कभी भी सीधी नहीं थी, ये 4 डिग्री जो है वो तिरछी थी, इसलिए इसे दुनिया भर में जाना जाता है। इस फ्री स्टैंडिंग
क्लॉक टावर का निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में किया गया था। जब इसकी दूसरी मंजिल का निर्माण हो रहा था तो ज़मीन जो है वो एक तरफ से धंस गई थी और इसलिए टावर ये झुकना शुरू हो गया था। इसके बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया को आगे आगे बढ़ाता गया और ये इसके साथ साथ एक तरफ को तिरछा होता गया। फैक्ट नंबर 2, 46 ईसा पूर्व जो है 445 दिन लंबा साल था और ये मानव इतिहास में आज तक का सबसे लंबा ईयर्स है। इससे इस साल को एनेसिस कन्फ्यूजन यानी भ्रम का वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष जो है जूलियस सीजर के द्वारा इसमें 2 अतिरिक्त लीप के महीने डाले गए थे, इसलिए साल जो है वो 445 दिन लंबा हो गया था। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन करें, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि हिटलर ने वॉक्सवैगन बीटल की कार का डिज़ाइन करने में मदद की थी। हिटलर ने फर्नांडिस पोस्ट के साथ मिलकर एक सस्ती कार का डिज़ाइन किया था जिसे हर कोई अपना सकता था। और क्या आप जानते हैं कि वॉक्सवैगन का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश में मतलब है पीपल्स कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा है जो आप स्कूल के इतिहास में नहीं सीखा है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। बाय।